हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है और मेरी दीदी यहाँ पर आई थी हमें दिवाली विश करने के लिए और हमारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट लेकर के। तो यहाँ मिठाई के साथ साथ दीदी मेरे लिए सूट भी लेकर आई थी जो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था और इसका कलर भी बहुत सुंदर था। और इस कलर का मेरे पास कोई सूट था भी नहीं, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था और साइज़ भी बिल्कुल फिट आ गया मुझे, ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, बहुत ही परफेक्टली फिट आ गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट। मैं बहुत खुश हो गई थी। तो बस हमें ये प्यारा सा गिफ्ट मिल गया। अब हमने मिठाई का पैकेट खोला और ये मिठाइयाँ बाकी सभी को, अविनाश को और जो चीकू हैं, जीनी हैं, इन सभी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले तो हमने खुद ही खा लिया और एक दूसरे को खिलाया। बहुत टेस्टी था। काजू बर्फ़ी लाई थी दीदी। और यहाँ जीनी बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी क्योंकि ना हमसे नाराज़ थी। वो कह रही थी आज ही हमें घर डेकोरेट करना है। हमने कहा था दिवाली के दिन करेंगे, बट बहुत गुस्सा कर रही थी कि नहीं मुझे आज ही करना है, आज ही करना है। और वो लहंगे वहंगे भी पहन कर बैठ गई थी। तो चीकू भी इसके लिए गिफ्ट लेकर आया था तो उसे निकाल कर दिया। जब उसने गिफ्ट निकाला ना, तो जो उसे गिफ्ट मिला वो देखकर वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि जीनी ना डॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर चीकू कह रही थी मुझे किसी दो, तो चीकू ने नहीं दिया तो फिर उसने जीनी ने खुद ही उसे किसी दे दिया। और फिर उसने एक पर्स भी, साइड स्लिंग बैग निकाल कर जीनी को दिया। चीकू ये सारे गिफ्ट लेकर आया था दिवाली के लिए जीनी को देने के लिए। तो ये जो गिफ्ट इसने लिया ना, इसे बहुत प्यारा लगा और इसे इसने टांग भी लिया। और फिर मुझे कह रही थी मेरे पास तो ये है ही, क्योंकि ये था भी इसके लिए, हम लोग लेकर आए थे लास्ट ईयर, तो ऑलरेडी इसके पास था। लेकिन जीनी अपने टॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा तोड़ती है, तो उसके ना स्लिंग को उसने तोड़ दिया था। तो बिना स्लिंग के इसने टेडी की तरह ये खेलती थी, तो इसके पास दो दो हो गए। हमने कहा ठीक है इसका नाम रख लो हनी और बनी। तो बहुत खुश थी। उसके बाद चीकू ने यहाँ पर चॉकलेट्स भी दिए। और ये इसलिए इतना हंस रही है क्योंकि वो हम लोगों ने कहा कि हाँ फिर तुम लोग अब सारे गिफ्ट से सबसे ज़्यादा अच्छा तो तुम्हें यही लगेगा। अब इसने बस दोनों की हो गई फ़ाइट शुरू, जिसमें जीनी को जो चाहिए था वही मिल गया। मैंने पूछा आपको ब्लू वाला ही क्यों पसंद आया, उसने बोला इसमें क्योंकि मिल्क है। पता नहीं अब जो भी रीज़न था उसे वो मिल गया। और फिर दोनों ने अपना अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर मुझे भी बोला मासी आप भी खाओ, बहुत टेस्टी था। किसेस वाले चॉकलेट थे। अब जीनी जो लेकर रखी थी भैया के लिए वो भी उसने ला कर दिया। तो हम लोगों ने स्वेट शर्ट लिया था चीकू के लिए, विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मतलब पहनेगा तो अच्छा रहेगा। तो जीनी ने कहा कि चलो मैं भी आपको देती हूँ। तो इसने पहन कर दिखाया हमें, साइज़ भी इसको परफेक्ट आ गया था। और जीनी इसका गिटार छू कर कह रही थी बिल्कुल स्लाइम जैसा लग रहा है। तो बस अब चीकू का सिग्नेचर स्टेप है, जब बहुत खुश होता है तो ऐसे ही करता है। अभी हमने स्टॉल वाले में भी ये वीडियो डाला था। तो अब जीनी क्योंकि बहुत सैड हो रही थी, घर का डेकोरेशन उसे करना था आज, तो चीकू ने बोला ठीक है मतलब मैं साथ में हेल्प करा देता हूँ मासी का, तो हम लोग मिलकर डेकोरेट करेंगे। तो उसने काफ़ी मेरी मदद की। यहाँ पर जितने हैंगिंग्स थे, जितने आर्टिफिशियल फ्लावर थे और ये स्टिकर था, इसे चिपकाने में इसने हेल्प की। और जितने सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे वो भी इसने हैंग कर दिया था क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला घर को डेकोरेट करने का। फ्रंट गेट वैसे ही बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था आज तक हमारा, क्योंकि ऑफिस चल रहा था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, सारा दिन बिज़ी रहती थी। तो शाम में मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं आज ही करूँगी, मुझे था कि दिवाली वाले दिन में मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। बट जीनी का जिद था कि नहीं अभी करना है, और साथ में चीकू ने मेरी हेल्प करा दी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और रश्मि दी आ गई थी तो मैं इसलिए भी खुश थी कि चलो मेरे एक दो रेसिपीज़ बन जाएंगे, हम साथ में यहाँ पर कुकिंग कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मली सिर्फ कुकिंग के लिए दीदी को आना पड़ता है या कभी कभी मुझे जाना पड़ता है। लेकिन अभी क्या हुआ मतलब दिवाली पर्पज़ के लिए आई थी और साथ में हमने कहा चलो कुछ मिठाइयाँ बना लेंगे। अब हमने दिए यहाँ पर रेडी करके रखे थे, तो जीनी और चीकू बाहर दिए डाल रहे हैं। अंधेरा हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कहा डाल दो फटाफट, क्योंकि सबके घर के आगे जलने लग गए थे, हमारा घर खाली अंधेरा था। और यहाँ फ्लावर जो पड़े थे प्लेट में उसे जीनी अपना यहाँ स्प्रिंकल कर रही है, जैसे दिए के बीच में गैप है वहाँ पर स्प्रिंकल कर रही है। तो दोनों बच्चों ने ना बहुत अच्छा, अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर दिया था, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो मैं दिवाली वाले दिन मुझे इन सब चीज़ों से मैं फ्री रहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हमें जाना होगा होम टाउन, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो दिन में हम लोग पैकिंग कर लेंगे, फिर शाम को पूजा की तैयारी करेंगे और डिनर बनेगा, अच्छा अच्छा खाना बनेगा। अब यहाँ अविनाश ने रंगोली बनाई फ्लावर से, और चीकू यहाँ पर मेरे पास
घर में ये पड़ा हुआ था पॉट, सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा पॉट। तो चीकू यहाँ पानी इसमें फिल करके लेकर आया, बोला मौसा जी इसे दिए के बीच में डालोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अविनाश ने बीच में डाल दिया और इसमें इन्होंने जो रोज़ पेटल्स हैं वो यहाँ पर डाल दिया, तो फ्लोट करता है ना रोज़ पेटल्स, तो बहुत सुंदर लगता है। अब अविनाश ये दिए शेप का रंगोली बनाया है उन्होंने, तो बीच में इसे फिलिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत जल्दी बना दिया और काफ़ी अच्छा बनाया था, लुक अच्छा लग रहा था। अब हमारा जो फ्लोर है, टाइल्स है, वो मतलब इस कलर का है कि कोई भी डिज़ाइन जो है उभर कर आता नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया था। अब एक फ्लोटिंग कैंडल था, वो भी इन्होंने जलाकर यहाँ प्लेस कर दिया था बीच में। जीनी मज़े कर रही थी, देख रही थी, उसे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी कह रही थी मैं भी करूँगी, तो उसे जितना हो पा रहा था वो भी कर रही थी। तो इस तरीके से हमारी रंगोली भी बन गई। तो बहुत ही सुंदर सा रंगोली इन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा सा। अब दिवाली वाले दिन मैं थोड़ा सा कलर का रंगोली बनाऊँगी। और बस इस तरीके से हमारा सब कुछ हो गया, डेकोरेशन एंड ऑल। अब बस हम लोग कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे, जिसमें बनाएंगे रसगुल्ले और गुलाब जामुन। तो मैं और दीदी मिल करके ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाकर रेडी करेंगे घर पर, जो बहुत टेस्टी बनेंगे। इसके बाद आपको उसके भी वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।